जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपनी कोचिंग क्लास ड्रीम एकेडमी पर, जहाँ होंगे आपके सपने पूरे। तो आइए देखते हैं, हम नंबर सिस्टम को कवर करने वाले हैं। तो नंबर सिस्टम में आपको क्या कुछ संख्याओं की जानकारी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो संख्याएं कौन कौन सी हैं, जैसे आपकी सम संख्याएँ, प्राकृतिक संख्याएँ, पूर्ण संख्याएँ, पूर्णांक संख्याएँ, विषम संख्याएँ, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएँ, भाज्य संख्याएँ, अभाज्य संख्याएँ आदि जैसी संख्याओं की जानकारी हमें क्या होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको इन संख्याओं के बारे में जानकारी नहीं है तो क्या हम नंबर सिस्टम के सवालों के क्या है आंसर नहीं कर सकते या उनके सवालों को हल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हमें क्या उन संख्याओं के बारे में जानकारी नहीं, तो हम क्वेश्चनों को हम सॉल्व कैसे करेंगे या हम उन सवालों को पहचान कैसे पाएंगे कि वो सम संख्या है या प्राकृतिक संख्याएँ हैं, पूर्ण संख्या या परिमेय संख्या, तो हम पहचान ही नहीं पाएंगे तो सवालों को सॉल्व कैसे करेंगे। तो आइए देखते हैं वो संख्याएँ कौन कौन सी हैं, उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपकी क्या है सम संख्या, विषम संख्याएं, पूर्ण संख्या, इसके पहले आप पढ़ लेना क्या प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक संख्या हो गई, यहाँ परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो प्राकृतिक संख्या की बात करें तो प्राकृतिक संख्या ऐसी संख्याएं जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। एक से प्रारंभ होकर कहाँ तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं, आपकी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे आपके एग्जाम्पल में क्या हो जाएंगे, 1 2 3 डैश 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 कहाँ तक जाएंगे, ये सभी क्या है प्राकृतिक संख्या या आप जिसे गिनती के रूप में यूज करते हैं वही आपकी क्या है प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। सम संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनके इकाई का अंक क्या हो, 0 2 4 6 या 8 हो। ऐसी संख्याएं जिनके इकाई का अंक 0 2 4 6 या 8 हो वो सम संख्याएं कहलाती हैं। या ऐसी संख्याएं जिस संख्या में 2 का पूरी तरह भाग चला जाए वो आपकी सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल में आपकी क्या हो जाएंगी, 2 4 6 डैश 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 कहाँ तक जाएंगी, अनंत तक। विषम संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनके इकाई का अंक क्या हो, 1 3 5 7 9 डैश डैश कहाँ तक, अनंत तक, वो सभी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। या ऐसी संख्याएं जिस संख्या में 2 का पूरी तरह भाग नहीं जाता वो विषम संख्याएं कहलाती हैं। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके 1 3 5 डैश डैश अनंत तक। पूर्ण संख्या क्या कहलाती हैं, ऐसी संख्याएं जिसमें यदि हम प्राकृतिक संख्या में क्या है 0 शामिल कर लें, यदि प्राकृतिक संख्या में 0 शामिल कर लें तो वो संख्याएं पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। प्राकृतिक संख्याएं हमारी क्या हैं, 1 2 3 4 5 6 डैश डैश कहाँ तक, अनंत तक। यदि ये प्राकृतिक संख्या में हम 0 शामिल कर लेते हैं, 0 भी शामिल कर लेते हैं पहले, तो वो संख्याएं कौन से बन जाती हैं, हमारी पूर्ण संख्या। या हम परिभाषा दे सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। पूर्णांक संख्याएं ऐसी संख्याएं जिसमें धनात्मक संख्याएं हों, कौन सी, धनात्मक ऋणात्मक और क्या होता है शून्य, मीन्स इसे उदासीन बोलते हैं, 0 शामिल हो, उदासीन क्या बोलते हैं, उदासीन। तो ऐसी संख्याएं जिसमें धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और 0 भी शामिल हो वो आपकी पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। धनात्मक मीन्स उसमें क्या है, प्लस के चिन्ह का यूज किया जाता है। यदि हमने क्या 1 भी लिखा तो इसके आगे क्या हमेशा प्लस के चिन्ह का यूज होता है, तो ये आपकी क्या है धनात्मक संख्याएं जिस अंक के सामने क्या माइनस का चिन्ह का यूज होता है इसे बोलते हैं ऋणात्मक संख्याएं बोलते हैं। और 0 को हम उदासीन बोलते हैं, या 0 शामिल कर लिया जाए वो सभी संख्याएं कहलाती हैं आपकी पूर्णांक संख्याएं। एग्जाम्पल आपका हो जाएगा क्या, 0 1 2 3, ये आपकी कौन सी है, धनात्मक प्लस वाली संख्याएं हैं। और आपके बाएं साइड होंगी कौन सी, ऋणात्मक संख्या, 1 2 और 3। तो यहाँ आप देखेंगे धन की भी संख्याएं हैं, ऋण की भी संख्याएं और 0 भी शामिल हैं, तो ये सभी संख्याएं क्या हैं, आपकी पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्या की बात करें तो ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q बराबर क्या, जहां Q बराबर ना हो किसके, 0 के,
q बराबर ना हो 0 के, तो ऐसी संख्याएं क्या है आपकी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, जैसे आपके 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, ये आपके बट्टे के रूप में लिखी हैं। या आपके और एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, जैसे 2, 3, 4, 5 कोई संख्या लिखी है तो इनके बट्टे में हमेशा एक ही होता है, इसलिए ये भी संख्याएं आपकी क्या है परिमेय संख्या कहलाएंगी। इसमें एक संख्या और आती है क्या आपकी 22/7, ये भी आपकी क्या है परिमेय संख्या। यदि आपको इसमें क्या है रूट के अंतर्गत संख्याएं लिख के आती हैं, जैसे √4, √16, √25, √9, तो ये भी आपकी क्या है परिमेय संख्या, क्योंकि ये किसी ना किसी संख्याओं के क्या है वर्ग होते हैं। यदि कोई संख्या किसी का वर्ग है और उसके अंदर क्या है अंडर रूट लगा हुआ है, तो वो भी सभी संख्याएं किस में आती हैं परिमेय संख्या में आती है, क्योंकि 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, और 2 हमारी क्या होती है परिमेय संख्या होती है, इसलिए ये भी आपकी किस में आएंगे परिमेय संख्या के अंतर्गत आएंगे। यदि आपका दशमलव में भी आता है, जैसे यदि आपका लिखा 3.14, यदि दशमलव में भी आता है उससे हम क्या दशमलव को परिमेय संख्या में परिवर्तित कर सकते हैं, इसलिए जो दशमलव वाली संख्याएं भी होंगी वो भी आपकी परिमेय संख्या के अंतर्गत आएंगी। अपरिमेय संख्या क्या है, तो ऐसी संख्याएं जिन्हें हम क्या p/q के रूप में नहीं लिख सकते, क्या है नहीं लिख सकते, वो आपकी कौन सी कहलाती है अपरिमेय संख्या है। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे जैसे आपके क्या हैं जो भी रूट के अंतर्गत जो भी अभाज्य संख्याएं होती हैं वो लिख के आएँ, वो सभी आपकी अपरिमेय संख्या कहलाती हैं, जैसे √2, √3, √5, √7, इस प्रकार से। और इसमें आपका एक आता है क्या पाई, यदि पाई आता है तो पाई अपरिमेय संख्या है, और पाई का मान यदि 22/7 आता है तो 22/7 आपकी किस में आएगी परिमेय संख्या में आएंगी। इसी में आपको करना है याद कौन सी भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं, कौन सी भाज्य और अभाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं क्या कहलाती हैं और अभाज्य संख्याएं क्या कहलाती हैं, तो ऐसी संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए वो आपकी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हमने लिखा क्या 6 को यदि स्वयं से काटोगे, स्वयं मीन्स खुद से 6 से काटोगे तो क्या हो जाएगी विभाजित हो जाएगी, 1 आएगा। यदि 6 को 1 से डिवाइड करेंगे, स्वयं और एक के अलावा 1 से डिवाइड करेंगे तो 6 ही आएगा। अब इसके अलावा यदि किसी और दूसरी संख्या से डिवाइड हो जाती है तो वो आपकी भाज्य संख्या है। यदि 6 को हम किससे और डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 3 6, 3 दूनी 6, यानी कि स्वयं और एक के अलावा किसी अदर संख्या से भी क्या है वो विभाजित हो रही है, तो वो आपकी कहलाती है कौन सी भाज्य संख्याएं। बात करें अभाज्य संख्या की, तो ऐसी संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती वो कहलाती हैं आपकी अभाज्य संख्याएं। जैसे यदि हमने बोला क्या 2 को देखेंगे तो 2 स्वयं से कटेगा तो आएगा कितना 1, या 2 को डिवाइड किससे करेंगे 1 से, स्वयं या एक के अलावा क्या ये 2 किसी और से विभाजित होगा, किसी और संख्या से इसमें भाग जाएगा, नहीं जाएगा, इसलिए 2 क्या है हमारी अभाज्य संख्या है। यदि बात करें अभाज्य संख्या की अभाज्य संख्याओं की बात, तो नोट करना 1 से 100 के बीच में अभाज्य संख्या कितनी होती हैं आपकी, ये 25 होती हैं, और 1 से 50 के बीच में अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, 15 होती हैं। 50 से 100 के बीच में अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, ये 10 होती हैं। यह आपको नोट जरूर कर लेना है। 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है 25, 1 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है 15, और 50 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं 10 होती हैं। यदि बात करें कि जो भाज्य संख्याएं हैं वो हमारी 1 से 100 के बीच में कितनी होती हैं, तो 1 से 100 के बीच में कितनी भाज्य संख्याएं होती हैं, ये होती हैं आपकी क्या 74। कितनी होती हैं 74 होती हैं। इसमें यदि बात करें अभाज्य संख्याओं की, तो अभाज्य संख्या में आपका क्या है अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या में आपको याद करना है क्या कि यदि बात करें कि अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है कौन सी 2। यदि बात करें सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, कौन सी विषम अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होती है आपकी, वो होती है आपकी क्या 3, क्या होती है 3। यदि बात करें, यदि इसी में देखें सबसे छोटी क्या है अभाज्य संख्या 2 है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है 3 है। यदि इसी में एक आ जाता है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, कौन सी सम अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी आपकी क्या होती है 2,
क्या होती है 2। सम भी है अभाज्य भी है, तो वो कौन सी संख्या है 2। अगर ओनली बोले सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होती है 3। एक ना तो आपकी क्या है भाज्य है, एक ना तो भाज्य है ना ही क्या है आपकी अभाज्य। एक ना तो क्या होता है भाज्य होता है, ना तो क्या होता है अभाज्य होता है। ये आपके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य होगा किसके बारे में, अभाज्य संख्याओं के बारे में। यदि बात करें थोड़ा सा भाज्य संख्याओं के बारे में, तो भाज्य संख्याएं क्या हैं, तो भाज्य संख्याओं में आपको नोट करना है पहला कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है आपकी, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है आपकी क्या 4। क्या होती है 4। यदि बात करें सबसे छोटी समभाज्य संख्या, तो भी क्या होगा आपका 4। यदि बात करें सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी आपकी क्या 9। क्या हो जाएगी 9 क्या है आपकी विषम भाज्य संख्या है। सबसे छोटी सम भाज्य संख्या क्या है आपकी 4 है, ये आपकी सम भी है। और भाज्य का मतलब क्या होता है, जो स्वयं और एक के अलावा किसी अदर संख्या से कट जाए, ये 4 से भी डिवाइड हो जाएगी, 1 से भी डिवाइड होगी और किससे 2 से भी डिवाइड होगी। तो छोटी भी 4 है, सम भाज्य संख्या भी 4 है, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है आपकी है 9। इसी में आपको एक ये अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एक चीज़ और याद रखना कौन सी, सह अभाज्य संख्या। तो सह अभाज्य संख्या क्या कहलाती हैं, ऐसी संख्याएं जो क्या होती है, दो संख्याओं के बीच का एचसीएफ क्या होता है 1। यदि दो संख्याओं के बीच में यदि एचसीएफ क्या आता है, यदि दो संख्याओं का एचसीएफ क्या आता है 1 आता है, तो वो हमेशा क्या कहलाती हैं आपकी सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो दो संख्याओं का यदि एचसीएफ 1 आए तो आपकी कौन सी कहलाएंगी सह अभाज्य संख्याएं। जैसे 2 और 3 का एचसीएफ कितना आएगा 1 आएगा, 3 4 का एचसीएफ कितना आएगा 1 आएगा, 5 6 का एचसीएफ कितना आएगा 1 आएगा। इस प्रकार की संख्याएं जिनका भी एचसीएफ 1 आए वो आपकी सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब देखते हैं हम सवालों को कैसे सॉल्व करना है। यहाँ देखें पहला क्वेश्चन है 1 2 3 प्लस का 4 डैश डैश 18 19 प्लस का 20 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो आपको इस क्वेश्चन को एक और प्रकार से पूछा जा सकता है कि 1 से 20 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, या आपका इस प्रकार से भी क्या है क्वेश्चन बन सकता है कि 1 से 20 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो अब आपको क्या है प्राकृतिक संख्याओं के बारे में क्या है नॉलेज होना चाहिए। 1 से 20 तक पूछा गया है, तो जब इस प्रकार से आपका क्वेश्चन बन के आए तो आपको इस प्रकार से आपको क्या है लिखना पड़ेगा। 1 से 20 तक की पूछा गया है क्या प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो अब ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। एक तो होता है बेसिक सूत्र के द्वारा या एक ट्रिक के द्वारा। तो हम क्या है बिना सूत्र के इसे कैसे यूज कराएंगे, तो देखते हैं। आपको क्या करना है, जो पहली संख्या है आपको यहाँ पे लिखना है प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या आपकी कितनी है 20। तो 20 को क्या करना है जोड़ना है, 2 से क्या करना है डिवाइड, और यहाँ पे गुणे किससे करोगे टोटल संख्या। टोटल संख्या 1 से 20 तक में कितनी है हमारी 20, तो 20 से क्या करेंगे हम गुणा। तो 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 10 बार जाएगा, और 20 और 1 कितना होगा 21, गुणा क्या होगा 10। 21 का गुणा 10 से करेंगे कितना हमें मिल जाएगा 210, यानी 210 क्या होगा हमारा आंसर। इसमें क्या है, या आप इसे सूत्र लिख सकते हो कि प्राकृतिक संख्याओं का सूत्र होता है क्या, प्राकृतिक संख्याओं का योग इक्वल टू होता है, प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर होता है आपका क्या n इंटू एन प्लस का 1/2। क्या होता है n इंटू एन प्लस अपॉन 2 होता है ये प्राकृतिक संख्याओं का योग का क्या सूत्र। यदि आप इसके सूत्र की बात करें तो इसका होता है क्या प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, और गुणा क्या होता है
कुल संख्या। क्या होती है? कुल संख्या। इस प्रकार के सवालों से क्या है, जो भी आपके जितने भी प्राकृतिक संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, जितनी भी संख्याएं होती हैं सभी का योग क्या है, इस सूत्र के द्वारा आपको क्या है निकल आएगा। यदि ये सूत्र आपको याद नहीं है, यदि इन सूत्रों से आपको याद करना पड़ेगा तो सभी प्राकृतिक संख्याओं का सूत्र n × n+1/2 होता है। सम संख्याओं का अलग सूत्र होता है, विषम संख्याओं का अलग होता है, वर्गों वाला सूत्र अलग होता है, घन का अलग होता है, विषम संख्या के वर्गों का योग का सूत्र अलग। इस प्रकार क्या है, आपको बहुत सारे सूत्र क्या है याद करने पड़ेंगे। अब ये आपको डिसाइड करना है कि इन सूत्र अलग अलग सूत्र याद करना है या एक सूत्र से सभी सवालों को सॉल्व करना है, ये आपके ऊपर है। अगला क्वेश्चन है 1 + का 2 + का 3 + का 4 डैश 78 + 79 + का 80। तो क्या करेंगे, पहली संख्या और आखिरी संख्या को ऐड करना है। तो 80 एक कितना हो जाएगा 81, 81 का डिवाइड किससे करेंगे 2 से, और टोटल संख्याएं हमारे पास कितनी हैं 80 हैं। तो 80 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 2 का डिवाइड करेंगे 80 में कितने बार जाएगा 40 बार, तो 40 का गुणा 81 में करेंगे कितना आ जाएगा 4 × 4, 4 × 8 32 और 1 0, कितना मिल जाएगा हमें 3240। तो 3240 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। यदि आप प्राकृतिक संख्याओं के योग वाले सूत्र से करेंगे n × n+2 उससे करेंगे तो n बराबर क्या होता है आपका, ये होते हैं कुल संख्याएं। क्या होती है कुल संख्या। तो कुल संख्याएं कितनी हमारी 80, तो आपका सूत्र क्या होता है n × n+1/2। यदि इससे करना चाहें तो 80 कितनी है 80 का गुणा किससे करेंगे 8, 80 में 1 जोड़ेंगे 81 हो जाएगा और बटे 2, 2 का डिवाइड करेंगे कितने बार जाएगा 4 बार 40, और 40 का गुणा 81 करेंगे कितना आ जाएगा 3240। या आप इससे कर सकते हैं या फिर आप इससे, इस प्रकार से ट्रिक से करेंगे तो आपके जितने भी क्वेश्चन हैं वो इसी से सब सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन आप इससे करेंगे तो सभी के अलग अलग सूत्र आपको याद करने पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन है 1 से 24 तक की सभी संख्याओं का योग। ये देखिए आपको क्या आ गया 1 से 24 तक की सभी संख्याओं का योग। यहाँ पे ये नहीं बोला कि सम है कि विषम है, जब ओनली संख्याएं बस दी हों कि संख्याओं का योग, तो हमेशा आपको क्या समझना है प्राकृतिक संख्याओं के योग के बारे में क्या है बात कर रहा है। तो प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, पहली संख्या आपको कितनी दी है 1, अंतिम संख्या कितनी है आपकी 24 को जोड़ेंगे 2 से क्या करेंगे डिवाइड, और गुणा किससे करेंगे हम 24 से, क्योंकि 24 क्या हमारी टोटल संख्या है। तो 24 में 1 जोड़ा तो कितना हो जाएगा आपका 25, डिवाइड क्या करेंगे 2 और गुणा किससे करेंगे 24 से, 2 का भाग करो 24 में कितने बार जाएगा 12 बार, 12 गुणा 25 करेंगे क्या होगा 12 × 25 60, हासिल आएंगी 6, 12 दूनी 24 और 6 कितना होगा 30, यानी हमारा आंसर कितना निकल के आ जाएगा 300। अगला क्वेश्चन है आपका 21 से 75 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। तो यहाँ हम देखेंगे कि हमें कहाँ से निकालना है 21 से 75 तक की संख्याओं का योग क्या है हमें ज्ञात करना है। कहाँ से 21 से 75। तो हम 21 से हम कैसे इस क्वेश्चन क्या लिख सकते हैं 21 + का 22 + का 23 + का डैश कहाँ तक जाएंगे हम 75 तक की संख्याओं का योग हमें ज्ञात करना है। इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो हम देखेंगे कि कहाँ से निकालना है 21 से 75। तो यहाँ पे प्रथम संख्या आपकी क्या है 21, अंतिम संख्या क्या है आपको 75 दी है, और डिवाइड किससे करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, और गुणा किससे करेंगे, मेन चीज़ यहाँ पे आता है गुणा। तो गुणा का मतलब क्या होता है, गुणा किससे करते हैं कुल संख्याओं से। अब यहाँ पे कुल संख्याएं क्या होंगी 75 नहीं होंगी, यही आप क्या करेंगे गलती, क्योंकि यदि यहाँ पे पूछा होता 1 से 75 तक, 1 से 75 तक बोला होता तो हमारी 75 संख्याएं होती, लेकिन कहाँ से बोला गया 21 से 75 तक। तो 21 से 75 के बीच में हमारे पास कुल संख्याएं कितनी है, तो 75 तो होंगी नहीं। वैसे क्या है यहाँ पे क्या है 1 से 20 तक की हमारी संख्या क्या है कम है, 1 से 20 तक की क्या हमारी संख्याएं पास कम है, यानी कि 20 संख्याएं अभी क्या हमारे पास कम है। तो इस 20 को यदि 75 से माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 55, यानी कि 21 से 75 के बीच में हमारे पास टोटल कितनी संख्याएं होंगी 55। इसलिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 55 से। यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5 × 1 = 6 और 7 × 2 = 9, डिवाइड कितना 2, मल्टीप्लाई कितना आएगा 55। 2 का डिवाइड करेंगे 2 × 4 = 8, 2 × 8 = 16, 48 का गुणा किससे करना है हमें 55 से, किससे करना है 55 से। तो 48 का गुणा 55 से करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें 8 × 5 = 40, 4 × 5 = 20 और 8 × 5 = 40, मिलेगा आपको कितना 64 की 4 हासिल आए 6, 5 × 20 = 6 26, यानी हमें कितना मिल जाएगा 2600
40। आपका सी नंबर क्या होगा सही। देखते हैं आइए दूसरा क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका 1 से 69 तक की सभी विषम संख्याओं का योग बताइए। ये हम देखेंगे अब हमारा क्या है, अभी तक हम ज्ञात करते थे प्राकृतिक संख्याओं का योग। यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। कहाँ से, 1 से 69 तक। 1 से 69 तक के बीच में जितनी सम संख्याएं हैं उन्हीं सभी विषम संख्याओं का योग क्या है हमें ज्ञात करना है। तो इसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, 1 प्लस का 3 प्लस का 5 प्लस का डैश 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 कहाँ तक जाएंगे, प्लस का 67 प्लस का 69। ये सभी क्या है हमारी विषम संख्याएं हैं। तो विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। इसे हमने किस प्रकार से लिख लिया, संख्याओं के रूप में। अब यहाँ देखें पहली संख्या आपकी कितनी है 1, अंतिम संख्या कितनी है आपकी 69 और डिवाइड किससे करेंगे 2 से। लेकिन यहाँ टोटल संख्या हमारे पास कितनी होगी, तो हमारी टोटल संख्या 69 नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है बीच बीच में हमारे पास गैप है। यहाँ 2 नहीं है, यहाँ पे 4 नहीं है, इधर क्या होगा 6 नहीं होगा। यानी कि 1 से 69 तक के बीच में हमारे पास कितनी विषम संख्याएं होंगी, तो हम किससे डिवाइड करेंगे 2 से। तो 69 में हम यदि 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2 3 6, यहाँ कितना बचेगा कुछ नहीं, उतारे आएंगे 9, 2 चौको 8, कितना बचेगा 1। तो यहाँ पे 34 संख्याएं हमारी क्या हो गई बीच में, लेकिन एक भी क्या होती है विषम होती है। तो हमारे पास टोटल संख्या कितनी होगी 34 और 1 35। तो आपको ये बीच की संख्याएं टोटल ज्ञात करने के लिए आपको विषम हो या क्या हो सम हो। तो विषम संख्याओं में आपको क्या करना है, 69 में हमेशा प्लस 1 करके 2 से डिवाइड कर देना है। क्या करेंगे, हमेशा 1 प्लस के 2 से डिवाइड कर देना है, तो आपको क्या टोटल संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो 69 में 1 जोड़ा 70, 70 में 2 से डिवाइड करेंगे तो टोटल संख्या कितनी मिलेंगी हमें 35। तो 69 1 कितना हुआ 70 प्लस का 2 गुणा कितना 35। तो 2 का भाग करेंगे 70 में कितने बार जाएगा 35 बार, और 35 गुणा 35 से करेंगे कितना हो जाएगा आपका 25 4 3 12, यानी कि 1225। ये आपका क्या होगा आंसर।